आज का हमारा टॉपिक बड़ा शानदार टॉपिक है। हमारे बहुत दिल अजीज ने हमें टॉपिक दिया है, हम चाहेंगे अपने ऑडियंस से शेयर करें। टॉपिक आपने पेरेंट्स यानी माँ बाप कि ऐसा रिश्ता है जो कि आप किसी भी एंगल पर आप ये नहीं कह सकते कि ये रिश्ता मोहब्बत करने वाला नहीं है। आज मैं आपको माँ के बारे में यानी आपकी जो मदर है, बच्चे पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है, बच्चे को किस अंदाज से परवरिश करती है, और आज मैं कुछ ऐसे चंद एंगल पे आपको टच करूंगा कि शायद लोग कुछ मेरी बात से एग्री करें। हम सब जानते हैं तो मैं आपको इसकी तो टीच नहीं करूंगा कि माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा टॉपिक या माँ आपसे मोहब्बत करती है, ये वो वर्डिंग है तो शायद आपको मेरे मुंह से लगेगी कि मैं किसी की ज़बान ही बोल रहा हूँ। तो लिहाजा मैं तो इस पे तो मैं कोई डिनाइमेंट कोई डिसएग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इस टॉपिक को एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक बनाऊंगा कि शायद वो माएँ जो नई नई माएँ बने वो भी इस चीज़ से सुने, वो माँ भी सुने जो जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो माएँ भी सुने जिनके बच्चे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और वो माँ भी सुने जिनके बच्चे शादीशुदा हो गए हैं और उनको क्या मसाइल आते हैं। क्योंकि मैं इन तमाम तीनों टॉपिक को इसलिए लेके चलूंगा क्योंकि माँ एक फेज है। जो औरत आपकी बेटी होती है वही किसी की बहन होती है, फिर वही माँ होती है, ये और वही किसी की वाइफ होती है। ये चारों रिश्तों के अंदर मैं आज जो आपसे डिस्कशन करूंगा वो कॉमन जो चीज़ है वो डिस्कशन करूंगा, और उस डिस्कशन में जो माँ का रोल है वो आपसे डिस्कस करूंगा। ये कहना बहुत आसान है कि माँ ने परवरिश की है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स माँ ही परवरिश करती है। मेरी अभी 50 एपिसोड की वीडियो भी चल रही है तो उसमें मेरा टॉपिक ही मेन यही है कि मैं कहता हूँ कि मोहब्बत तो देते ही पेरेंट्स हैं। ये तो मेरा टॉपिक 50 वीडियो का है, तो इस पर तो मैं आपसे आर्गुमेंट कर ही नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि जो आजकल चैलेंजेस हैं इन चारों रिश्तों के अंदर, और जब माँ बीच में आती है तो उन रिश्तों में और उन पहलुओं को कैसे आपस में जोड़ा जाए। मैं कनाडा में 28 साल मैंने ज़िंदगी गुजारी है। इन 28 साल में मैंने ये अपने तौर पे डिसाइड किया, मेरा पहला घर जब मैंने बाय किया तो मैंने अपनी माँ के नाम पे बाय किया। मैंने दूसरा घर बाय किया, मैंने अपनी माँ के नाम बाय किया, क्योंकि मुझे ये खुशी होती थी लोगों से कहने में कि ये मेरी माँ का घर है। जब आप इस किस्म के स्टेप्स लेते हैं तो आपको इसके लिए करेज भी चाहिए है, इसके लिए आपको ताकत भी चाहिए है, क्योंकि रिश्ते चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, वहाँ पर जब आप ये कहलवाना चाहते हैं ना कि ये मेरी माँ का घर है, तो ये एक चैलेंज की सूरत में भी तब्दील हो सकता है। इस रिश्ते को मेंटेन रखना आपको कुर्बानी देनी है। चलिए, ये तो मैंने आपको एक टॉपिक से हट के आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दी आपको मैंने, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आजकल की जो माँ है उसकी बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, अगर उसको माँ ने
मोहब्बत के साथ साथ घरेलू पॉलिटिक्स और घरेलू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर अडॉप्ट कर लिया है, जो कि आजकल हमारी एक प्रॉब्लम भी है हमारी कम्युनिटी की। वो जो बच्चा बचपन से उसकी ग्रोथ देख रहा होता है, आप नोट करके देखिए, हर खानदान में कोई ना कोई इशू होता है। आप गौर करके देखें, हर माँ की ये जिबल्लत, जब मैं माँ कह रहा हूँ ना, तो तमाम खवातीन को कह रहा हूँ कि जिबल्लत है, जैसे ही शादी होती है तो वो लड़की चाहती है कि वो अपना अलग घर बनाए, उसका अलग घर हो, उसकी अलग सह हो। और जब वो माँ से सास में तब्दील होती है तो वो कहती है कि मेरा बेटा मुझे अलग ना हो तो अच्छा है, क्योंकि वो दूसरे बहू की ख्वाहिश पूरी नहीं करने देगी। दोस्तों, जब ये बैलेंस आउट होता है ना, तो रिश्तों में प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। लेकिन वो खातून जो कि इस चीज को बैलेंस आउट कर लेती हैं, वो शायद बहुत ही यूनिक माँ बन जाती हैं। आज मैं उन तमाम खवातीन को ये कहूँगा कि माँ का रुतबा तो कोई छीन ही नहीं सकता, माँ की मोहब्बत तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर उसकी परवरिश के दौरान इस चीज़ को भी ऐड ऑन कर लिया जाए कि कैसे जो कुछ वो सोच रही हैं, अगर फ्यूचर में उसका बेटा या उसकी बेटी के साथ सेम चीज़ एग्जीक्यूशन करनी है, तो उसको वो चीज़ को कैसे डील करना है। जब तक आप किसी भी रिश्ते में, चाहे वो आपकी बेटी का रिश्ता हो, चाहे वो आपकी माँ का रिश्ता हो, जब तक आपकी इक्वलेंसी नहीं होगी, जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने गिर्द लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। मुझे जाती तौर पे ये एहसास है कि मैंने 28 साल कनाडा के अंदर, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, मैं तो किसी भी शख्स को नहीं जानता। मेरे पास सारे रिसोर्सेस थे, लेकिन मैंने 28 साल सिर्फ माँ को ही साथ नहीं रखा, भाई को भी साथ रखा, बहनोई को भी साथ रखता, एक ही छत के अंदर। दोस्तों, जब तुम ऐसे कोई यूनिक काम करते हो ना, तो ग्रोथ तुम्हारी बहुत जबरदस्त होती है। और जब तुम फैमिली में माँ बाप के रिश्ते को मेंटेन करके चलते हो, तो जो तुम्हारी सक्सेस होती है, सोच होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। जाहिर बात है, इन तजुर्बे के बाद, देखने के बाद जिंदगी में तमाम खास तौर पे उन यंग माओं को ज़रूर मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों को घर की पॉलिटिक्स से दूर रखें, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट चलने के लिए ज़रूर मौका दें, अपने बच्चों को हस्बैंड के मसाइल से दूर रखें, अपने बच्चे को किसी भी नेगेटिव थॉट का हिस्सा ना बनने दें। अगर ये माँ मेरी बात सुन लें, तो शायद जो दर्जा माँ का है उसको तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन शायद इन तमाम बातों के साथ उस दर्जे के अंदर यकीनन 4 चांद जरूर लग सकते हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आपको यकीनन दोनों कॉइन दिखेंगे कि कैसे माँ को साथ लेके चलना है और कैसे अच्छी माँ के साथ खुसूसियात को ऐड कर फ्यूचर माँ
बेहतर से बेहतर कैसे हो सकती है। आई होप आई ट्रांसफर माई मैसेज। वंस अगेन थैंक यू, दिस मंसूर।